क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। सवाल कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, एक वृत्त और इस वृत्त का केंद्र ओ है मान लीजिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए है, पाँच सेंटीमीटर की दूरी पर ए है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा यहाँ ए से खींची जाती है जिसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ओ ए यहाँ बी कर दीजिए, ओ बी की माप। तो सूत्र मैंने बताया है, क्या सूत्र बताया गया है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √d² माइनस r²। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, d है केंद्र से वाही बिंदु की दूरी है 5, r² नहीं मालूम। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, और इधर का वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाएगी, 25 माइनस r²। तो r² इधर लाइए, 25 माइनस 16, 9 आएगा r² बराबर। तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 3 आएगा, r बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो दो सकेंद्रीय वृत्त हम बना लेते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त, एक हो गया और एक दूसरा, एक दूसरा केंद्र मान लीजिए है। बड़े वृत्त की एक जीवा खींचिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाए, छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाए। हमने लिख दिया ए और बी, जहाँ स्पर्श कर रहा है मान लीजिए पी हमने कर दिया है। तो कह रहा बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3। तो देखिए, जब छोटे वृत्त की त्रिज्या मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। छोटे वृत्त से ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी से देखिए, एक कर्ण मालूम है, ये लंब मालूम है, निकालना क्या है, आधार। तो आधार
AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण OA स्क्वायर माइनस लंब OP स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16। AP बराबर आ जाएगा, AP बराबर 16 का वर्गमूल कितना, 4 सेंटीमीटर। AP बराबर 4 सेंटीमीटर। और जब ये लंब है और ये बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। आइए आगे चलते हैं। बड़े वृत्त से, बड़े वृत्त से क्या है, जीवा AB है, जीवा AB है। तो जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या, इसलिए AP बराबर PB, इसलिए AP बराबर PB। तो AP 4 है तो PB भी कितना होगा, 4 होगा। तो AB का माप पूछ रहा है, तो AB बराबर क्या होता है, AB बराबर हो जाएगा AP धन PB, BP या PB। तो 4 धन 4 बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। अब आ गए हम सवाल नंबर 9 में। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, चित्र में जैसा बना है सिद्ध कीजिए। ABCD एक परिगत चतुर्भुज खींचा गया है जो क्रमशः PQRS पर स्पर्श कर रहा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो सिद्ध करना है कि AB धन CD माने सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का योग क्या है, बराबर है। तो आइए देखें, यहाँ देखिए AP बराबर क्या होगा, AS। AP बराबर क्या होगा, AS होगा। AP बराबर AS क्योंकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसलिए AP बराबर, ये देखिए वाह्य बिंदु हो गया, AP स्पर्श रेखा और AS स्पर्श रेखा। अब इधर आएंगे, BP बराबर क्या होगा, BQ। BP बराबर क्या होगा, BP बराबर क्या होगा, BQ। ठीक है, BP बराबर क्या होगा, BP बराबर BQ होगा। ये स्पर्श रेखा होगा। इसी तरह से देखिए इधर आइए, ठीक है, BQ होगा। अब देखिए DR बराबर DS होगा। DR बराबर क्या होगा, DR बराबर DS, DR बराबर DS। और क्या होगा, CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। मान लीजिए समीकरण 1, 2, 3, 4। अब यहाँ लिखिए समीकरण
1 2 3 4 को जोड़ने पर, जोड़िए समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे। देखिए क्या है, AP है, AP धन BP और क्या है DR धन CR बराबर, इधर आइए देखिए AS है धन AS के बाद DS कर दीजिए और उसके बाद BQ है, BQ के साथ क्या कर दीजिए CQ। तो देखिए AP धन BP क्या है, AP और BP जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको AB लिखेंगे। और DR प्लस CR को जोड़ेंगे, DR प्लस CR को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। इसी प्रकार से AS और DS ये जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। और BQ और CQ जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। और यही सिद्ध करना है। देखिए AB धन CD बराबर AD धन BC, यही सिद्ध करना है।